हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड एंड लर्न। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम इंट्रोडक्शन से लेकर तो पूरे एडवांस टॉपिक भी हम जावास्क्रिप्ट की कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जानेंगे, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे और हम एक दो स्टार्टिंग में प्रोग्राम्स भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। सो यस, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट है एक पहले तो जावास्क्रिप्ट है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो एक डिफरेंस होता है स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावास्क्रिप्ट मोस्ट वाइडली यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट डेवलप की थी नेटस्केप ने जब नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट डेवलप की थी तो तब इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट और इट वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप इन द मिड 1990s। तब ये डेवलप्ड हुई थी। बट क्या था कि उस टाइम जो जावा लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। मीन्स जैसे आजकल पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई वो सब पॉपुलर है, तो वैसे ही उस टाइम जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो जावा सॉरी उस टाइम जावा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो जावा से जावास्क्रिप्ट को भी मतलब जो लाइव स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी उसको भी थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाए, इसलिए उसको 1995 में जावास्क्रिप्ट नाम से रीनेम कर दिया था। अभी मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये क्या होता है क्लाइंट साइड? हम क्यों बोल रहे हैं इसको क्लाइंट साइड से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? तो जैसे जैसे कि हम जावा में, सी में, सीपीपी में जब हम प्रोग्राम्स रन करते हैं तो हम कंपाइल करते हैं और जो हमारे हम कंपाइलर में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? कंपाइलर में हम रन करते हैं। बट जो जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं तो हम उसको वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं। इसलिए इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि हाँ जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है, जिसके यहाँ पर लिखा है इट रन्स ऑन वेब ब्राउज़र। सो इट इज़ ऑफिशियली मेंटेन्ड बाय इकमा एज इकमा स्क्रिप्ट। सो अभी इकमा क्या है? तो कुछ नहीं, इकमा एक एसोसिएशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन है ये मेंटेन करती है जावास्क्रिप्ट को एज इकमा स्क्रिप्ट। तो अब इकमा स्क्रिप्ट क्या है? इकमा स्क्रिप्ट इज स्टैंडर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि होता है कि जो जावा स्क्रिप्ट के जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा होता था कि कोई क्रोम पे रन कर रही है, मोजिला पे, तो नेटस्केप ने जब डेवलप की थी तो क्रोम पे हो रहा था, उसके लिए अलग था, एज के लिए अलग था, ऐसे उसके लिए जो स्क्रिप्ट्स थे वो अलग अलग थे। तो इकमा ये जो एसोसिएशन है इसने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी, जिसको हम बोलते हैं इकमा स्क्रिप्ट। उस हिसाब से कि अगर हम यहाँ पर वैर या लेट से अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हर किसी को वैसे ही जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली इकमा स्क्रिप्ट ने जावास्क्रिप्ट को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज दे दिया, मतलब स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज उसको दे दिया। और इसके हिसाब से जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो है ES6। जो इकमा स्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो है ES6। सो ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट का ब्रीफ हिस्ट्री। एक इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, हम ज़्यादातर प्रोग्राम्स में उसमें फोकस करेंगे। ये ज़्यादातर अगर कभी एग्जाम में कभी पूछ लिया कुछ तो काम में आ सकता है। अब जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो हम HTML टैग में अगर कोई भी कंटेंट हमें ऐड करना है या मॉडिफाई करना है तो तब भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें HTML का कोई एलिमेंट का उसको कंट्रोल करना है या फिर उसको चेंज करना है तो जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रांजिशंस और एनिमेशंस हमें वेबसाइट्स में दिखते हैं तो वो भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जो अलर्ट्स और पॉपअप्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये जब प्रोग्राम्स आएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हम मेंटेन कर सकते हैं। और वैलिडेशन, अगर कोई भी हम फॉर्म ले रहे हैं, अगर समझिए ईमेल और पासवर्ड का वैलिडेशन हो गया कि वो करेक्ट है या नहीं, या फिर फ़ोन नंबर जो 10 डिजिट्स का ही होना चाहिए, ऐसे बहुत जगह वैलिडेशंस हम लगाते हैं। तो हमारे HTML फॉर्म में हम जावास्क्रिप्ट की मदद से वो वैलिडेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है हैंडलिंग इवेंट्स। इवेंट्स मतलब माउस के क्लिक पे या माउस के होवर पे या बटन क्लिक पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से डिफाइन कर सकते हैं। और यूज़र से अगर हम यूज़र से कोई इनपुट ले तो उसके बेस पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ है जावास्क्रिप्ट के। अब एक मेन डिफरेंस ये है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। सो HTML बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज का सिर्फ स्केलेटन मीन्स
सिर्फ हमें डिफाइन करना है। CSS से हम उसको और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें स्टाइल्स ऐड करते हैं, जैसे कि हम कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वो सब हम CSS की मदद से प्रिंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और HTML की मदद से सिर्फ सिंपली हमें प्रिंट होगा आउटपुट, या फिर जो भी हमें प्रिंट करवाना है, पैराग्राफ है या कोई सेक्शन है या हेडर है, हम सिर्फ उसमें जो वैल्यूज़ देने हैं वो हम दे सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट से हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा मेंटेन कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट से हम HTML के एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, इससे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइलिंग्स ऐड कर सकते हैं। और कौन से माउस क्लिक पर हमें क्या इवेंट परफॉर्म करना है, अगर हम कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो हमें उसके बाद कौन से पेज पर मूव होना है या कैसे हमें एनिमेशन डालना है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको फोटो से ही समझ जाएगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सो यस, अब जैसे हमारा जावा का प्रोग्राम हम होता है, हम डॉट जावा करके लिखते हैं, उसी नाम की क्लास क्रिएट करते हैं और फिर उसको रन करते हैं, तो वो रन हमारे टर्मिनल में होता है। बट जावास्क्रिप्ट का कैसा है, बिकॉज इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो हम उसको ऐसे डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। हमें इसको रन करने के लिए HTML पेज की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें अगर इसे ब्राउज़र में ओपन करना है तो हमें HTML पेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो यस, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले एक सिंपल जो जावास्क्रिप्ट के फाइल्स होंगे, हम उसको .js एक्सटेंशन से लिखेंगे। अभी हम इसको रन नहीं कर सकते। इसको रन करने के लिए हमें लगती है HTML का पेज। बट सबसे पहले मैं आपको एक एक्सटेंशन दिखा देती हूँ कि जिससे आप HTML के पेज को, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें आप उसको ओपन कर सकेंगे। सो आपको सिर्फ एक्सटेंशन में जाके यहाँ पर लाइव सर्वर टाइप करना है, और आपको ये जो ऑप्शन आएगा फर्स्ट, सो आपको ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखी हो। सो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड। सो यस, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर गो लाइव वाला। तो ये हमें इनेबल होता है लाइव सर्वर की मदद से, कि जब हम इसे इनेबल करते हैं तो हम हमारे ब्राउज़र पे जो भी हमारी HTML की फाइल है उसको रन करके हम आउटपुट देख सकते हैं। सो कोड में हम समझेंगे इसे और ज़्यादा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं HTML जावास्क्रिप्ट में। सो यस, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के सबसे पहले 3 टाइप्स होते हैं। मैं आपको एक से दिखाती हूँ, यहाँ पर देख लेंगे पहले। सो यस, वेरिएबल हम जैसे जावा में या फिर CCPP में हम इंट, फ्लोट ऐसे सब हम डालते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हमें वैसे कुछ नहीं करना है। हमें जावास्क्रिप्ट में सिंपली वेर, फिर हमारा वेरिएबल का नेम, इक्वल टू उसके यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वो। सो ये एक तरीका है। एक हम वेर कीवर्ड से कर सकते हैं, एक हम लेट कीवर्ड से कर सकते हैं, और एक हम कॉन्स्ट कीवर्ड से कर सकते हैं। सो ये 3 कीवर्ड्स है जिससे हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इन सबका डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे कि क्या है, और इसके आगे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो यस, अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेर a इक्वल्स 10। सो अब हम यहाँ पर होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं वेर ए नंबर, हमें नंबर दिखा रहा है। तो जब हम वेर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उस हिसाब से उसकी वैल्यू वो उस हिसाब से उसका डेटा टाइप वो कंसिडर करता है। अब अगर हम इसी सेम को अगर हम डबल कोट्स में डाल देंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमें स्ट्रिंग दिखाएगा। इसी को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे तो हमें ये दिखाएगा नंबर, बट नंबर के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स एरे ऑफ नंबर्स, ऐसे। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक और तरीके से हम कर सकते हैं, लेट a इक्वल्स 10।
लर्न, ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक और है कॉन्स्ट b इक्वल्स 20.5 समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हमें ऐसे दिखाएगा। सो ऐसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है हमें वो देखना है। तो सबसे पहले जो ये वेरिएबल है, सो वेरिएबल और लेट ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना होता है कि जो वेरिएबल है इसका ग्लोबल स्कोप होगा, मतलब इसका जो स्कोप रहेगा ये ग्लोबली इनेबल रहेगा। अगर हमने वेर डिक्लेयर किया तो अगर हम कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं नीचे तो हम उसमें भी इस वाले वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। बट जो लेट है, लेट का स्कोप लोकल स्कोप रहता है, इसका लोकल स्कोप रहेगा लेट का। सो अगर हम इसे एक फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो फिर हम उसी फंक्शन में उसको लोकली यूज़ कर सकते हैं, उसे हम ग्लोबली यूज़ नहीं कर पाएंगे। और कॉन्स्ट का ऐसा प्रॉब्लम है, कॉन्स्ट का मीन्स प्रॉब्लम नहीं, बट उसका जो बिहेवियर एक ऐसा है कि हमें इसे जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तभी हमें इसे डिक्लेयर भी करना पड़ता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे और बोलेंगे कि बाद में हम डिक्लेयर करेंगे तो वैसा हमको एरर दिखाएगा, ये वैसे नहीं मानेगा। और अगर हमने इसको एक बार डिक्लेयर कर दिए तो हम उसके नीचे हम उसकी कई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेर और लेट की वैल्यू हम जब मर्जी चाहे कोड में हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्स्ट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ कि वो एरर देगा। सो यस, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सब हटा देते हैं। अब मैं एक वेरिएबल कॉन्स ए ऐसे दूंगी तो यहाँ पर एरर आएगा, डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पर यही कि यही नहीं करते हैं तो ये हमें एरर देगा। अब अगर हमने यहाँ पर नीचे जाकर हम लिख देते हैं a इक्वल्स 20, सो ये तो अभी हो जाएगा बट हमें कंपाइल टाइम में ये एरर दिखाएगा। ओके, तो ये हम आगे देखते हैं कि कैसे होगा। जबकि वेरिएबल और लेट में से नहीं होता, अगर हम वैर ए दे दें तो हम उसको अगर नहीं भी डिक्लेयर करें तो भी एरर नहीं आता है। लेट बी ऐसे हम कुछ दे दें या फिर लेट सी इक्वल्स ब्लैंक तो भी हमें अभी कुछ एरर नहीं आ रहा है। बट कॉन्स के केस में वैसा नहीं है, अगर हम कॉन्स वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें उसे वहीं पर इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। सो यस, ये तो हो गया वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। सो अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ वेर ए इक्वल्स कोड एंड लर्न। और अब अगर हमें इन्हें प्रिंट करवाना है तो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए तीन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम तीन जगहों से प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहला होता है हमारे मेन वेब पेज पर, जो कि समझिए अब मैं आपको एक बार कर दिखाती हूँ। इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं demo.html नाम से और क्वेश्चन मार्क एंटर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका हम हेडिंग दे देते हैं। अब आप ये देखिए, मैं इसको सेव करके अभी अगर हम इसे लाइव सर्वर से खोलना है तो इसका शॉर्टकट है Alt+B, हमें ये की दबानी है तो ये हमारे ब्राउज़र पे ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मेरा एक प्लेन वेब पेज है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कैसे करवा सकती हूँ, अगर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है तो मैं या तो उसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ, ये एक ऑप्शन है मेरे पास। और एक है कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम कंसोल में जाएंगे तो मैं इस कंसोल के अंदर भी यहाँ पर भी प्रिंट करवा सकती हूँ। और एक और ऑप्शन होता है अलर्ट बॉक्स का जावास्क्रिप्ट में। अलर्ट हो गया इधर, यहाँ पर अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाना बोलते हैं, और अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं तो हम उसको कंसोल में प्रिंट करवाना बोलते हैं। तो ऐसे तीन हमारे पास मेथड्स है जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करवाने के लिए। तो अब हम एक एक से देखते हैं। VS कोड ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर अभी हमने ये ए वेरिएबल ले लिया। सबसे पहला इजी वाला मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमें वेरिएबल लिख देना है।
तो अभी हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है तो ये डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होगा, बट अब जेएस की फाइल ऐसे ही रन नहीं होती और ये एचटीएमएल की फाइल, अब ये दोनों में कुछ भी लिंक नहीं है, हमें इस वाली फाइल को इस वाली फाइल से, हमारी एचटीएमएल फाइल से लिंक करना है। तो हम यहाँ पर बॉडी में भी दे सकते हो आप, हेड में भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है आपको किधर कॉल करना है आपका जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो मैं यहाँ पर बॉडी में स्क्रिप्ट टैग लूँगी और स्क्रिप्ट टैग में मैं इधर src लूँगी और यहाँ से मुझे पाथ सेलेक्ट करना है, तो डॉट स्लैश और यहाँ से मुझे फाइल सेलेक्ट करनी है, तो मैं demo.js वाली फाइल सेलेक्ट करूँगी। अब इसको सेव करके फिर से Alt V और अभी रन करूँगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर मेरा आउटपुट आ चुका है। सो ये मैंने डॉक्यूमेंट में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, हमने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रिंट किया है। अब हम इसको स्टाइलिंग दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से भी दे सकते हैं, CSS की मदद से भी दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं हमारे प्रिंटिंग का, जो है कंसोल वाला। सो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल में प्रिंट कराने के लिए हम लिखते हैं console.log और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे a, वही वेरिएबल हमारा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर कोड एंड लर्न है। अब हमें कंसोल वाला देखना है तो हमें करना पड़ेगा राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा आउटपुट कोड एंड लर्न। सो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। मैं ये सब एप्लीकेशन भी बंद करता हूँ। अब हम देखेंगे हम अलर्ट वाली विंडो में कैसे प्रिंट करवाते हैं और अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है। सो हम लिखेंगे अलर्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे ए, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कर देंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है इसको हम बोलते हैं अलर्ट और इसके अंदर हम हमारा मैसेज दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया है कोड एंड लर्न बोल के। अब ये अलर्ट बॉक्स कब तक रहेगा, तब तक हम ये ओके पर क्लिक नहीं करेंगे। ओके क्लिक किया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला भी हमारा आउटपुट आ चुका है और जब हम इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाएंगे तो हमारा ये वाला भी आउटपुट आ जाएगा। सो ये 3 टाइप्स है हमारे वेरिएबल प्रिंट करवाने के और 3 टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के भी। अब अगर ऐसे नहीं तो हम इसमें कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी हम डाल सकते हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इसको सेव कर सकते हैं हम। तो ये भी हमें प्रिंट करवाएंगा। यहाँ पर जाके अगर हम रिफ्रेश करेंगे, ओके, सो यस यहाँ पर ये आउटपुट चेंज हो जाएगा। सो यस दैट्स द बेसिक वीडियो। आज हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 मेथड्स और वेरिएबल प्रिंट करवाने के मेथड्स देखे हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स और आगे के चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।